स्टार्ट कीजिए। ओम नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशितारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। थैंक यू कंचन माता जी। आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता प्रणाम जी। भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी का कोट का समय हो गया। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं हम लोग को। आज है 5 मई। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ तक कि लकड़ी भी अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत प्रकार का की जंगली लकड़ियों का उपयोग भोजन पकाने की अग्नि के लिए किया जा सकता है, किंतु चंदन अत्यंत मूल्यवान है। और यदि हमें उसका मूल्य ना मालूम होने पर हम उसका उपयोग चूल्हे में करते हैं, तो इसी प्रकार यदि हम मनुष्य जीवन का प्रयोग कुत्ते और बिल्लियों के समान इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। होनोलुलु, 5 मई 1976। तो प्रभुपाद जी भागवतम क्लास ले रहे थे, और भागवतम क्लास में प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार हम
अपने मानव जीवन का उपयोग अलग अलग तरह की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, है ना। और उसमें हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बड़ा सफल हो रहा है, बहुत सफलता पूर्वक हम अपना जीवन जी रहे हैं। सब कुछ तो है हमारे पास, धन संपत्ति, अलग अलग प्रकार की नाना प्रकार की सुविधाएं, सुख सुविधाएं हमने अपने घर में लगा रखी है। तो ये हमें लगता है कि इसीलिए हमारा जीवन है ना। और हम इसी को सक्सेस मानते हैं, है ना। प्रभुपाद जी एक उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे वन में कई प्रकार की लकड़ियां होती हैं, कई प्रकार की लकड़ियां होती हैं। तो हर लकड़ी का प्रयोग जो है चूल्हे में नहीं किया जा सकता। चूल्हे में विशेष प्रकार की लकड़ियों का यूज होता है। और अगर हम चूल्हे में चंदन की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, अपने अनभिज्ञता के कारण नहीं जानते कि चंदन का उपयोग क्या है, चंदन कितना मूल्यवान लकड़ी है, यहाँ तक कि इतनी मूल्यवान है कि उसकी तस्करी भी लोग करते हैं, है ना। तो लेकिन जिसको नहीं पता कि चंदन क्या है, उसका क्या उपयोग है, तो वो चंदन की लकड़ी को भी चूल्हे में प्रयोग कर लेगा। उसी प्रकार हम अज्ञानतावश ये नहीं समझ पाते कि ये जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य जीवन को हम केवल कुत्ते बिल्लियों की तरह से इंद्रिय तृप्ति करने में अगर वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी ही मूर्खता है, हमारी ही मूढ़ता है। और प्रभुपा जी कहते हैं ये आत्महत्या करने के समान है। क्यों? क्योंकि हम फिर इंद्रिय तृप्ति करके हम फिर किसी ऐसी योनि में ही चले जाएंगे कि जहां से फिर हमें 84 लाख योनियों का चक्र फिर से क्रॉस करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। माता जी म्यूट पे है। हरे हाँ, कृष्णा। आवाज नहीं आ रही ना। हाँ, आवाज नहीं माता आ जी रही। म्यूट म्यूट माता जी पे है, क्या? म्यूट पे। नहीं, माता आवाज जी नहीं म्यूट आ पे रही है, है माता जी। हाँ, आवाज माता म्यूट नहीं जी। पे आ है रही। माता जी। हाँ, माता जी की आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग माता जी प्रणाम। हरे हरे माता जी म्यूट पे है। हरे हाँ वही कृष्णा। तो है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी सॉरी सॉरी। तो यही बोल रही थी कि प्रभा जी कह रहे ये आत्महत्या करने के ही समान है, कि हम्म। हम ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। तो अ, हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, हमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिला है। इंद्रिय तृप्ति हमने और बहुत सारी योनियों में और बहुत सारे जितने भी हमें जीवन प्राप्त हुए हैं, हमने इंद्रिय तृप्ति ही की है ना। तो अब जबकि हमें एक ये गेटवे मिला है, मनुष्य योनि से ही हम आगे जा सकते हैं, अपना आध्यात्मिक सफर तय करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने, तो हमें इसे बिल्कुल किसी भी प्रकार वेस्ट नहीं करना है। ये जो हमें एक समझ लीजिए एक टिकट मिला है,
भगवत धाम जाने के लिए, तो हमें इसे किसी भी कीमत पर इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसका पूरा भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और लाभ कैसे उठा सकते हैं? इसका लाभ तभी उठा सकते हैं जब हम नित्य ही भगवत नाम का, पवित्र नामों का जप करें, और हम शास्त्र पढ़ें, और भगवान जी की सेवा करें। तभी हम क्या कर सकते हैं, इस टिकट को यूज कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। अगर हम ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे तो इंद्रिय तृप्ति से तो एक तो हमें कष्टों का ही पर्याय है। इंद्रिय तृप्ति, जितनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ही कष्ट भोगना पड़ेगा। और फिर क्या है कि जो दूसरा जीवन है वो हमें वैसे ही मिलेगा, क्योंकि हमने जीवन भर क्या किया है, इंद्रिय तृप्ति की है। तो अंत समय में वैसे ही विचार रहेंगे, वैसी ही चेतना रहेगी, तो उसके अनुरूप ही हमें वैसा जीवन प्राप्त होगा। तो निष्कर्ष यही निकलता है, तात्पर्य यही है कि हमें अपना जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है, उसको जिस लिए हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, हमें उसको वो उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए कभी भी। और नित्य ही ये प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य योनि मिली है तो मुझे इसका सर्वोत्तम लाभ उठाना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है मनुष्य जीवन, तो उसी में लगाना चाहिए। जी। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं भागवतम की ओर। यस, 32वां श्लोक। आज है 32वां श्लोक। कल हमने 31वां श्लोक किया था। और लेट्स सी, कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को आगे बता रहे हैं। जी। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां मानुषविककर्मणां सत्वैव एवैकमनसो वृत्तिः स्वभावकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानामानुस्रविक्रमाणां सत्त्व एकैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् अनुश्रीविकर्मणां सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् अनुस्रविकर्मणां सत्त्व एवैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु या अनिमिता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानामानुस्रविककर्मणां सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां अनुश्रविकर्मणां सत्व एवैकामनसो वृत्ति स्वभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति
सिद्धेर गरीयसी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी को हरे दंडवत प्रणाम। श्री हरे भगवान कृष्ण। वाच देवानां गुणलिंगानां अनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वित्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिङ्गानामनुश्रविकर्मणाम सत्तव्यवकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच देवानागुणलिङ्गानामुन श्रविक कर्मणाम सत्व एवैकं नसो वृत्तिः स्वभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, आगे कौन पढ़ना चाहते? माता जी पढ़ लूं क्या? पढ़ लीजिए प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान ने कहा, देवानाम इंद्रियों के प्रमुख, देवों या इंद्रियों का, गुणलिंगा नाम जो विषयों को पहचानते हैं, अनुश्रविक शास्त्रों के अनुसार, कर्मणाम कौन सा कर्म, सत्वे मन को या भगवान को, एवं केवल एक मनस अविभाजित मन वाले व्यक्ति का, वृत्ति है झुकाव, स्वाभाविकी प्राकृतिक, तो वास्तव में यहाँ जो अनिमित्ता निमित्त रहित भागवती श्री भगवान के प्रति भक्ति है, भक्ति सिद्ध है, मोक्ष की अपेक्षा गरीयसी श्रेयकर। अनुवाद। भगवान श्री कपिल ने कहा, ये इंद्रियां देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं की प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव आग्रह रहित होकर श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो यह मुक्ति से कहीं श्रेयकर है। माता जी आगे तात्पर्य करें। यस प्रभु जी। तात्पर्य। जीवात्मा की इंद्रियां सदैव किसी न किसी वृत्ति में लगी रहती हैं, चाहे वे वेद कार्य हो या भौतिक कार्य हो। इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति यह है कि वे किसी न किसी कार्य में लगी रहती हैं और मन इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। मन वास्तव में इंद्रियों का नायक है, इसलिए यह सत्व कहलाता है। इसी प्रकार सभी देवता जो इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में लगे रहते हैं, यथा सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्र इत्यादि के नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। हमारी इंद्रियां भी विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और मन पूर्ण
पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। मन द्वारा पथ प्रदर्शित समित समस्त इंद्रियां देवताओं के वशीभूत होकर कार्य करती हैं। जब यह सेवा श्री भगवान के प्रति लक्षित होती है तो इंद्रियां अपनी सहज स्थिति में होती हैं। भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं क्योंकि वे ही इंद्रियों के संचालक तथा वास्तविक स्वामी हैं। इंद्रियों तथा मन की सहज प्रवृत्ति कार्य करने की है, किंतु जब वे भौतिक रूप से कलुषित हो जाती हैं तो वे किसी भौतिक लाभ या देवताओं की सेवा के लिए कार्य करती हैं, जबकि वास्तव में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निमित्त हैं। इंद्रियां ऋषिक कहलाती हैं और भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं। इस प्रकार समस्त इंद्रियों की अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति परमेश्वर की सेवा करने की ओर ही रहती है। यही भक्ति कहलाती है। भगवान श्री कपिल ने कहा कि जब समस्त इंद्रियां किसी भौतिक लाभ या अन्य स्वार्थ की इच्छा से के बिना भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो मनुष्य भक्ति योग के पद पर स्थित होता है। सेवा की यह भावना सिद्धि या मुक्ति से कहीं श्रेयकर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की प्रकृति अर्थात भक्ति मुक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम दिव्य स्थिति है। इस प्रकार से भक्ति मुक्ति के बाद की अवस्था है। बिना मुक्त हुए कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं कर सकता। जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के भौतिक कार्यों में अथवा वेद विहित कार्यों में लगी रहती हैं तो इसका एक न एक कारण होता है, किंतु जब वही इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लगी होती हैं तो कोई हेतु नहीं रहता अहेतु की। इसे अनिमित्ता कहते हैं और यह मन की सहज प्रवृत्ति है। निष्कर्ष यह है कि जब मन वैदिक आदेशों या भौतिक कार्यकलापों से विचलित हुए बिना कृष्ण भावनामृत अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्णतः संलग्न हो जाता है तो यह स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट कामना से भी श्रेयकर होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जैसा कि देवाहूति माता ने पूछा था भगवान कपिल देव से अपने पुत्र से कि मुझे बताइए कि मतलब मैं किस प्रकार से ये जो ये पदार्थ और इस भौतिक जगत में कैसे हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि उस इटर्नल हैप्पीनेस को, वो दिव्य खुशी को प्राप्त कर पाए। तो यहाँ भगवान कपिल देव वो ही आंसर दे रहे हैं कि जो ये जो इंद्रिय जो मनुष्य जीवन है ना, इसमें लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होके कार्य करते हैं, है ना, और वो दुख को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी इसको इलेबोरेट करते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां सदैव किसी न किसी वृत्ति में लगी रहती है, चाहे वे वेद विहित कार्य हो या भौतिक कार्य हो। इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति है कि किसी न किसी कार्य में लगी रहती है और मन इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। मन से ही ये कि क्या होती है, जैसे कोई इंद्रियां किसी विषय से आसक्त होती है, वो तुरंत मन को सूचना देती है और मन उस चीज को पाने के लिए अलग अलग प्रयोजन करने लगता है, अलग अलग प्लानिंग्स करने लगता है। तो ये मन जो है वो इंद्रियों का नायक इसीलिए कहा गया है। और ये क्योंकि ये सारा
कर सकता है, इसलिए इसे सत्व कहा जाता है। मन की उत्पत्ति कैसे होती है? सतोगुण से होती है। तो ये जो है, और देवताओं की उत्पत्ति भी कैसे होती है? सतोगुण से होती है। तो देवता जो है, भगवान इन देवताओं को कार्यभार देते हैं। इन देवताओं को ये उनका रोल है देवताओं का, भगवान ने दिया, उनको इंस्ट्रक्शंस दिया है कि वो हमारे अलग अलग जो कार्य है वो उसमें सहायक हो, है ना। और जैसे ये सारे देवता होते हैं, ये इनको भगवान ने जो भी रोल दिए हैं, ये सब अपना कार्य करते हैं। तो किनकी इंस्ट्रक्शंस में, किनके अधीनस्थ होके करते हैं, किनके संरक्षण में करते हैं? भगवान के संरक्षण में करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर मन भी उसी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जैसे श्री भगवान सभी देवताओं को कंट्रोल करते हैं। तो यह ये बड़ी सुंदर एनालॉजी दी है प्रभुपाद जी ने। तो जो इंद्रियां हैं, जब ये भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हो जाती है, तो ये जो जीव है उसको प्रेरित करती है, उसको उसी तरफ, भौतिकता की तरफ ही जाने के लिए उसको प्रेरणा देती है। लेकिन अगर हम इन्हीं इंद्रियों को हम भगवान की ओर लगा लेते हैं, तो हम आध्यात्म के पथ पर जाकर इस जीवन में, जैसे अभी आज के कोट में हमने पढ़ा, है ना, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ना। भगवान को क्या कहा जाता है? ऋषिकेश, यानी कि इंद्रियों के वास्तविक स्वामी कौन है? भगवान है। तो जब हम अ, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना, ये देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब यह सेवा श्री भगवान के प्रति लक्षित होती है, तो इंद्रियां अपनी सहज स्थिति में होती हैं। ऐसे क्या होता है? वो जो भौतिकता है उसके वशीभूत होके ये इंद्रियां जो है हमें इस भौतिकता के जाल में इधर उधर फंसाती रहती है, और हमारा मन जो है वो विचलित होता जाता है, विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सहज भाव नहीं है, वो नेचुरल कंडीशन नहीं है। नेचुरल स्टेट क्या है? जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है, तो वो अपनी सहज स्थिति में होती है, नेचुरल स्टेट में होती है। और जब क्योंकि भगवान ही इन इंद्रियों के स्वामी हैं, तो ये इंद्रियां उस समय अपना जो उनका एक्चुअल जॉब है वो कर रही होती है, भगवान की सेवा। लेकिन जब हमारी इंद्रियां भौतिकता के विषय में फंसी होती हैं, तो वो इंद्रियां अपने अननेचुरल स्टेट में होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि चाहे हम जितना भी इंद्रिय भोग कर लें, हमारे अंदर वो शांति नहीं रहती, असंतुष्टि रहती है, और हमारा मन जो है वो विचलित रहता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के स्वामी तो कौन है? भगवान है। तो जब तक इंद्रियां भगवान के लिए कार्य नहीं करेगी, तब तक ही क्या होगा? वो अपनी नेचुरल कंडीशन में नहीं रहेगी, और नेचुरल कंडीशन में नहीं रहेगी तो वो हमेशा विचलित रहेगी। तो यही कारण है कि जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं रहती है, और वही इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी शॉर्ट में पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे करना होगा। तो भगवान ही ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के मालिक हैं, तो इंद्रियों को जब लगाएंगी भगवान की सेवा में तभी संतुष्ट रहेंगी। माता जी छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जो मन है वो सत्व में है, जैसे कि इंद्रियों के देवताओं के ऊपर भगवान है, जी। तो देवता भी, तो लेकिन मन जो है सत्व में है, इंद्रियां सत्व में नहीं है, रजोगुण में है। हम्म। लेकिन मन के बारे में भी कहा नहीं गया है, नहीं, तो मन देखिए, तो बड़ा मन चंचल। मन सतों में कब है? जब भगवान की सेवा में लगा है।
मन की उत्पत्ति सतोगुण से हुई है। लेकिन मन जो है, जब इंद्रियां भौतिक विषयों में के तरफ इंक्लाइन हो जाती हैं, तो मन भी वो सतोगुण से हटके, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं 17वें अध्याय में, कि जब हृदय सत्व में स्थित होता है तो मनुष्य सतोगुणी तपस्या भक्ति आदि में लगता है। जब हृदय रजोगुण में स्थित होता है तो मनुष्य का कार्य, मतलब सारी भक्ति तपस्या किस प्रकार की होती है, वो रजोगुणी होती है। तो इसी तरह से जब इंद्रिय विषयों में हमारी इंद्रियां आसक्त हैं, तो मन भी जो है वो उसी प्रकार के गुण में स्थित हो जाता है। ठीक है ठीक प्रभु है जी। माता जी, इसका मतलब मन सतोगुण, हाँ माता जी, इसका मतलब सतोगुण में नहीं है। जैसी इंद्रियों की मन की प्रवृत्ति होंगी, मन की उत्पत्ति स्थिति वैसी सतोगुण से होगी। है प्रभु जी। उत्पत्ति है सिर्फ। हाँ हाँ हरे कृष्ण माता जी, ठीक हाँ, है। बाकी ठीक है हम माता उसको जिस तरह से, जिस विषय मतलब जिस कार्य के लिए लगाएंगे, डिपेंड करता है वो कार्य हम किस गुण के अंतर्गत कर रहे हैं, वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी, फिर भी इन जनरल शास्त्रों में भी अब इसकी तो उत्पत्ति बताई गई है कि सतोगुण से है, लेकिन इंद्रियों के लिए कभी नहीं कहा गया कि ये सतोगुणी है। उनको रजोगुण में ही काउंट किया जाता है, जहाँ शास्त्रों में चार्ट वगैरह दिए हैं। हरे देखिए, कृष्ण। एक हमारी ये भौतिक इंद्रियां होती है, और एक वर्णन आता है आध्यात्मिक इंद्रियों का। तो जब हम अपनी भौतिक इंद्रियों से प्रयास करते, जैसे अम्बरीश महाराज जी ने बताया है कि हमें अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो जब हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा में इन इंद्रियों को लगा देते हैं, तो हमारी जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो भी जागृत हो जाती है। तो वो हमेशा हरे कृष्ण सत्संग में माता जी, है। क्लियर हो गया। जी ठीक है ना प्रभु जी। हाँ माता जी, क्लियर हो गया सर। हरे कृष्ण। यस। ये देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बहुत अच्छा दे रहे हैं। जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अथवा वेद विहित कार्यों में लगी रहती हैं, तो इसका एक ना एक कारण रहता है। किंतु जब वही इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होती हैं, तो कोई हेतु नहीं रहता है। तो ये क्या हो जाता है, अहेतुकी हो जाता है। यानी कि जो हमारी इंद्रियां है जब भगवान की सेवा में होती है, तो ये क्या है, इसमें फिर मनुष्य का अपना कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं रहता। बस उनका यही रहता है कि जो भक्त होते हैं कि भगवान की सेवा हमें करनी है, जैसे भी हमें मतलब जहां भी हमें मिल जाए। कोई उनका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रहता कि मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी, या मैं अपने लिए ये कार्य कर लूं। ये क्या होता है, अहेतुकी होता है। जबकि जब हम चाहे ऐसे कुछ कार्य कर रहे होते हैं, है ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो उसमें हमारा एक इंटरेस्ट रहता है कि हमें कैसे सुख मिलेगा, तब हम अपने सुख की चिंता करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में हैं, तो हमें भगवान की तुष्टि, अच्छे से भगवान को, ये भगवान प्रसन्न हो, भगवान जो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें यही लगता है कि किस तरह से भगवान को मैं प्रसन्न कर पाऊं। ठीक है ना। तो निष्कर्ष यह निकला कि जब मन वैदिक आदेशों या भौतिक कार्यकलापों से विचलित हुए बिना कृष्ण भावनामृत अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्णता संलग्न होता है, हो जाता है, तो यह स्थिति भव बंधन से मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट कामना से भी बढ़कर होती है। तो क्या है कि भक्तों का यही है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो ये भी नहीं कहते कि भगवान जी हमें ना आप अपने धाम में बुला लीजिए। वो कहते हैं कि भगवान आपकी सेवा हमसे नहीं छूटनी चाहिए, चाहे हमें नर्क में भी क्यों ना जाना पड़े, है ना। तो
जैसे यहाँ बताया गया कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो ये वो ही है कि हमें किस प्रकार हमें अहेतु की रहना चाहिए, कोई उसके पीछे हेतु नहीं होना चाहिए। तो चाहे वो भौतिक जगत में हो व्यक्ति, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, या वो कहीं किसी और लोक में हो, उनको बस यही मन में रहता है कि मैं किस प्रकार भगवान की सेवा बेस्ट दे सकूं, अब अच्छे से अच्छी दे सकूं, है ना। उनके मन में ये भी नहीं रहता कि मुझे, हाँ, भगवान के एकदम निकट रहना है, भगवान की नजर हमेशा मुझ पर पड़नी चाहिए, उनके धाम में जाना है। उनको सेवा करने से मतलब, उनकी आसक्ति किस में है? भगवान की सेवा करने में। हरे कृष्णा। आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे माता जी, कृष्ण हर माता। जगह पर भक्ति को सुपीरियर बताया गया है मुक्ति से। तो ये मुक्ति वही विलय वाली है ना भगवान की आभा में, जिससे सुपीरियर नहीं नहीं, बताया गया देखिए है। प्रभु जी, साफ साफ लिखा है भव बंधन से मुक्ति, यानी कि इस भौतिक जगत से मुक्ति। ठीक है। भक्त हाँ चाहे माता। भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, सबसे उत्कृष्ट, सबसे उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? भगवान की भक्तिमय सेवा, उसमें भक्ति उसके लिए संलग्न सुपीरियर रहना। है, वो ये भी नहीं चाहता कि, मतलब इच्छा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में जाएं, हाँ, इस मुक्ति का ये जैसे मतलब है। भगवान की इच्छा इंफीरियर वाली होगी, मुक्ति से मतलब अगर नहीं है। उनकी इच्छा होगी तो वो अपने धाम में बुला लेंगे, हाँ माता जी। है ना। उसका हाँ, कोई हेतु नहीं है। हेतु नहीं है। हाँ। चाहे वो आध्यात्मिक युग की प्राप्ति हो, लेकिन भगवान जो है भक्त ये कहता है कि हमें भक्ति चाहिए। यस। फिर भगवान आध्यात्मिक जगत दे चाहे दूसरी जगह दे। जी हरे कृष्ण जी माता जी, जी, ये तत्व है, बहुत बिल्कुल। अच्छा है ये तत्व, कि भक्ति में लगे रहो, अपने आप भगवान सूटेबल प्लेस देंगे। जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हरे माता कृष्ण। जी, जैसे कि यह मतलब मुक्ति का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेना, तो मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि भगवान की सेवा ही करना है। एग्जैक्टली, जैसे कि जी जी जी, हाँ जी, ठीक, बिल्कुल। थैंक यू माता जी। ठीक है, अगला श्लोक ले ले, अगर इसमें कोई प्रश्न नहीं है। जी माता जी, ठीक है, यस माता जी। क्लियर है। 33वां श्लोक। जर्यत्याशु या कोशम निगीर्णम मनलो यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जर्यासु या कुशम निर्मनो यथा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जर्यासु या कोशम निगीर्ण मन लो यथा। हरे कृष्णा। हरे जी। कृष्णा तरे धन्यवाद प्रणाम। जरियत्या सूर्य कोशम निगीर्ण मनलो यथा। हरे कृष्णा तरे। हरे कृष्ण। जर्याशूया शम निर्गण्यमनले यथा। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जर्यत्यासु याकोसम निर्गीर्ण मनलो यथा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हृदयातु याकोसम निर्गीर्मनलो यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जर्यत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जरयत्याशु याकोशम निगीरण मनलो यथा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। जरियातशु या कोशम निर्गीन मनलो यथा। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़ते शब्द है। जी, पढ़ माता जी दीजिए। एक बार पढ़ ले शु। हाँ, पढ़ लीजिए प्रभु जर जी। जर यत्याशु याकोशम निगीर्ण मनलो यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जरयत्यासु याकुशम निर्गीर्णम अनल यथा। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़ते शब्द। हाँ, पढ़िए। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जरयति जरयति बचा देती है। आशु तुरंत,
या जो पोषण सूक्ष्म शरीर को निर्जीरणम स्थायी वस्तुओं को अनल अग्नि यथा जिस प्रकार। अनुवाद। भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। तात्पर्य। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति उच्चतर स्थिति में होती है, क्योंकि भक्ति द्वारा भव बंधन से मुक्ति पाने के मानवीय प्रयास की स्वतः पूर्ति हो जाती है। जहाँ जठराग्नि का उदाहरण दिया, माता जी नीचे माता जी आगे का पढ़। जठराग्नि का उदाहरण दिया गया है जो हमारे खाए गए सारे भोजन को पचा देती है। यदि पाचन शक्ति पर्याप्त हो तो हम चाहे जो भी खाएं उसे जठराग्नि पचा देती है। इसी तरह भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। श्री भगवान की यही सेवा उसकी मुक्ति की विधि भी है, क्योंकि अपने को भगवान की सेवा में लगाना अपने आप को भव बंधन से मुक्त करना है। श्री विलम मंगल ठाकुर जी ने इस स्थिति को अच्छे ढंग से व्याख्या की है। वे कहते हैं, यदि परमेश्वर के चरण कमलों के प्रति हमारी अटूट भक्ति है तो मुक्ति मेरी दासी है। ये मुक्ति रूपी दासी वह सब करने के लिए सदा लग रहती है जो जो मैं कहता हूँ। भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या ही नहीं है, उसे किसी त्रित प्रयास के बिना ही मुक्ति मिल जाती है। अतः भक्ति मुक्ति अर्थात निर्विशेषवादी स्थिति से श्रेष्ठकर है। निर्विशेषवादी मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु भक्त मात्र भक्ति योग में विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन में लगकर तथा श्री भगवान को अर्पित भोग के बचे हुए भाग से भोजन ग्रहण करके अपनी जीभ पर तुरंत नियंत्रण पाकर इसे प्राप्त कर लेता है। जीभ पर नियंत्रण होते ही अन्य सारी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों का नियंत्रण निग्रह ही योग की पूर्णता है, और ज्यों ही मनुष्य अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है उसकी मुक्ति तुरंत हो जाती है। कपिल देव जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि भक्ति सिद्धि मुक्ति से मतलब जानी मुक्ति से श्रेष्ठकर है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कपिल देव जी भगवान क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि जैसे जठराग्नि जो हमारे आमाशय में जो वैश्वानर अग्नि बनकर भगवान वास करते हैं, तो वो अग्नि क्या करती है, जो भी हम पाते हैं प्रसाद, वो अग्नि उसको पाचन कर देती है। उसका जो भी खाया हुआ है भोजन है उसको पचा देती है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार भक्ति क्या करती है, जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको वो धीरे धीरे क्या कर देती है, उसी वैश्वानर अग्नि के समान उसका भी विलय कर देती है, मतलब कि उसको भी खत्म कर देती है। अब देखिए, हमें यहाँ ये विज्ञान समझना होगा कि जो भौतिक शरीर है हमारा वो तो जीर्ण होके नश्वर है, वो जीर्ण होके खत्म हो जाता है, उसको जला दिया जाता है। फिर क्या बचता है, हमारा सूक्ष्म शरीर बचता है। तो जब तक ये सूक्ष्म शरीर भी है तब तक भी हम भगवत धाम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये समझिए कि जैसे भगवत धाम है तो भगवत धाम जाने का जो रास्ता है
वो कैसा है, वो उसका जो गेट है वो कितना बड़ा है? वो केवल बाल के अग्रभाग के 1/10,000वें हिस्से के बराबर है, जिसमें से केवल जीवात्मा ही अंदर प्रवेश कर सकता है। उसके साथ अगर सूक्ष्म शरीर होगा, मन बुद्धि अहंकार, तो वो ये सब लेके कोई भगवत धाम में किसी को एंट्री मिलेगी नहीं। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति करने से उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो धीरे धीरे नष्ट होता है। अब सूक्ष्म शरीर एक्चुअली क्या है? देखिए, मन है वो सतोगुण से उत्पन्न होता है, बुद्धि है, अहंकार है, ठीक है। तो बुद्धि कहा कैसे होती है? वो राजसी होती है। अहंकार जो है वो कैसा होता है? वो तामसी होता है। तो मन बुद्धि अहंकार ये तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर है। इसको जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, ये सूक्ष्म, इसमें जो ये मन बुद्धि अहंकार है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं, है ना, जो हम पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं हमारे अगले जन्मों में। तो ये भक्ति करने से क्या होता है कि ये सारे जो हमारे मन में जो ये संस्कार, जो पुरानी चीजें, ये सारी चीजें पड़ी होती है ना, तो ये धीरे धीरे इसका क्षय होने लगता है। जो भक्ति है इन सबको धीरे धीरे विलय करती जाती है, इसका क्षय करती जाती है, नष्ट करती जाती है। और जैसे ही जैसे हमारा ये सूक्ष्म शरीर नष्ट होगा, हमसे अलग होगा, तभी हमारे अंदर वो योग्यता होगी कि हम भगवत धाम में प्रवेश कर पाए। तो भक्ति हमेशा मुक्ति से श्रेष्ठ है। भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुक्ति तो इस भव सागर से मिलेगी ही मिलेगी। तो हमें मुक्ति के पीछे नहीं भागना है ना, हमें भक्ति के पीछे जाना है। भक्ति करेंगे तो मुक्ति तो दासी है, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। वो एक साइड इफेक्ट है ना, भक्ति का। ठीक है, तो जब हम भक्ति पूरे अपने मन से भक्ति करेंगे, भगवान के चरणारविंद में अपने शरणागति करेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा जो भौतिक शरीर है वो तो नष्ट हो ही जाता है जीर्ण होके। साथ में क्या होगा कि ये सूक्ष्म शरीर से भी हमारा पिंड छूटेगा। और जैसे हम सूक्ष्म शरीर से अपना पिंड छुड़ा लेंगे मन बुद्धि अहंकार से, तो क्या होगा, तभी हमारी भक्ति की पराकाष्ठा मिलेगी हमें, भगवत साक्षात्कार, भगवान से भगवत धाम भी हम जा पाएंगे। तो मुक्ति क्या है? जैसे कई लोग कहते हैं कि जी हाँ, हमें ना मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्या है? भगवान के से विलय है, ब्रह्म ज्योति में चले जाना है। तो अगर जो जैसे ऐसी ऐसी मुक्ति के पीछे जाते हैं कि ब्रह्म में विलीन हो जाना है, तो उसका क्या मतलब है कि ठीक है, उनके उन्होंने थोड़ी बहुत जितनी भक्ति की, जब तक उस भक्ति का कोटा है तब तक वो ब्रह्म ज्योति में घूमते रहेंगे। और जैसे ही वो भक्ति का कोटा फिनिश हो जाएगा, तो वो फिर से उनका पतन कहाँ हो जाएगा? इस भौतिक जगत में आ जाएंगे वो। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति मतलब केवल मुक्ति के लिए नहीं, वो भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने से क्या होगा, उनका सूक्ष्म शरीर से उनका वो अपना पीछा छुड़ा पाएंगे और भगवत धाम पहुंच जाएंगे। और भगवत धाम पहुंचने हमें पता है कि वहां की ये विशेषता है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते। क्यों? क्योंकि भगवत धाम में जो जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो वो जो मुक्ति है भवसागर से, कि भवसागर अब वापस आना ही नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छी है ना कंपैरिजन की ब्रह्म ज्योति में लीन होके फिर वापस भगवत धाम जाना। ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी।
हरि बोल। जी जी माता जी। कोई प्रश्न किसी का? जी माता जी, क्लियर है एकदम, हरे क्लियर कृष्ण है। माता जी। यस प्रभु। भक्ति करेंगे तो मुक्ति तो दासी है। तो हाँ भक्ति वालों का तो फिर भगवत प्राप्ति होती है ना। तो ये मुक्ति दासी विलय वाली नहीं है, भगवत प्राप्ति ही दासी है। मतलब भगवत प्राप्ति तो होगी ही होगी, यही हाँ, मतलब जी है जी इसका। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि भक्ति वालों का तो फिर विलय के कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो हाँ भक्ति करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि भगवत प्राप्ति तो होगी ही होगी, जी मुक्ति जी। दासी है। हरे कृष्ण माता जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी मतलब शेष शेष हमें भक्ति करनी है यस माता जी। तो हमें मुक्ति मिलेगी। हाँ हम्म, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी मेरा ये था भी हमें जब भक्ति करनी है अपनी इंद्रियों को आध्यात्मिक की तरफ लेके जाना, मतलब जो भी है ये तो सारा क्लियर है ना, एलेबोरेट क्या करना। तो हमें मुक्ति की बजाय स्वर्ग की बजाय मुक्ति की बजाय कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें भगवान की आगे जो दूसरा जो हमें ऊपर स्थान मिलना है, हमें भगवान की सेवा मांगनी है जब मुक्ति मांगनी है। मेरे हिसाब से शायद हमें सेवा भगवान मांगनी की मुक्ति, सेवा जैसे आपने मांगनी अभी है। समझाया हाँ, है ना। हाँ, जैसे हमें आपने भगवान अभी की समझाया सेवा कि मांगनी है। जब हम भगवान की सेवा में रत होंगे, है ना, भक्ति भाव से, भक्तिमय सेवा। ऐसा नहीं है कि सेवा बस जी जी। किए जा रहे। वो नहीं नहीं वो डिवोशनल जी सर्विस जी। होनी चाहिए, भक्तिमय सेवा होनी चाहिए भगवान हाँ, से। मतलब मुक्ति की कामना नहीं मांगनी हमें, क्योंकि वो हाँ जैसे आपने समझाया भी वो फिर दोबारा जन्म होगा। भक्ति की करेंगे, सेवा करेंगे तो फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, है ना। कुछ ऐसा समझ आया जी मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। भक्ति हरे जो कृष्णा है माता जी। वो हमारे जी सारे जितने पाप कर्म है, जितने जितने भी कल्मश है, वो सबको दूर करती है। यहाँ तक कि हमारे सूक्ष्म शरीर को भी वो पचा देती है, जैसे कि वैश्वानर हाँ, अग्नि ये चीज खाए हुए कहते थे खाने जी। को पचा देती है। ठीक ठीक है है, ना? ठीक है, ये चीज थी कि सूक्ष्म शरीर वाली, यही यस। समझनी थी। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद भैया। माता जी भक्ति हमारे अपराधों को भी नष्ट करती है? नहीं। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे। मेन चीज तो अपराध ही है ना माता जी। हाँ, अपराध भी हैं, तो उसके हमें पाप कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना फल भोगे ही हम चले जाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, जो वो तो समुद्र के हाँ, तो बराबर जो फल है पाप कर्म का, वो कैसा हो जाएगा? वो उसके बराबर हो जाएगा, उस जल के बराबर जो गोखुर के समान। गोखुर में गोकुल होता के है। बराबर। ठीक है ना? जी। हाँ तो यस, और कोई प्रश्न? नेक्स्ट फिर 34th तो हम कल ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा इसका पर्पट है। जी काफी लंबा। अच्छा, माता जी भक्ति और शिक्षा क्लास के उसमें प्रभु जी का नंबर ऐड हो जाएगा? भक्ति शास्त्री में कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं माता जी। प्रभु जी ने रजिस्टर किया है। हाँ नहीं किया। अच्छा पर अच्छा। जी अब कर, एक बार आप अब बाद प्रभु में जी कर से दिया हो तो बात पता कर नहीं। लीजिएगा ना। अच्छा। हाँ हाँ नहीं, क्लास तो ली थी, उनकी हाँ बात तो हाँ हो रही हाँ, थी। जी जी। कोई ऐसी बात नहीं है, आप प्रभु जी से एक बार बात कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। ये सूक्ष्म शरीर को भी पचा देती है, अभी थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। और क्लियर कर दे जी सूक्ष्म माता जी, शरीर बिल्कुल बिल्कुल। पर मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर है ना, हाँ इसको भी तो जैसे शरीर छोड़ते हैं तो मन, आत्मा जो है मन बुद्धि अहंकार के साथ जाती है, हाँ हाँ जी। तो इसको भी पचा देती है। हाँ, तो ये ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। देखिए, जब तक ये सूक्ष्म शरीर रहेगा
हमें जन्म पर जन्म लेना पड़ेगा कि हमारे आगे जन्म लेने का कारण ये सूक्ष्म शरीर होता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जैसे हमारे जो हार्ड डिस्क होती है, उसमें सारा कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं वो हार्ड डिस्क में होता है। हमारा कंप्यूटर अगर नष्ट भी हो जाए, उसका स्क्रीन टूट जाए, उसका कीबोर्ड टूट जाए, उसका सीपीयू बाहर से डैमेज हो जाए, लेकिन जो हार्ड डिस्क है उसमें सब पड़ा होता है डेटा। ठीक है। आप उसको दूसरे मशीन में, दूसरे कंप्यूटर में फिट कर दोगे तो वहां पर आपका सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है माता जी, ये क्लियर हो रहा है क्या? जी 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 ठीक है। तो जी अभी शरीर नया हो गया, लेकिन हार्ड डिस्क तो वही है, सारा डेटा तो वही है। तो हमारा जी जी जन्म ऐसे ही हो रहा है बार 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 बार, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में वो सारी मेमोरी है, वो सारे संस्कार है हमारे पूर्व जन्म के। ठीक है। तो बाहर का जी हार्डवेयर चेंज जी हो रहा है, लेकिन अंदर का सॉफ्टवेयर वही है। तो हमें इस सॉफ्टवेयर से अपना पिंड छुड़ाना है। वी गॉट टू गेट रिड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है। और जी जैसे ही हमारा इससे सूक्ष्म शरीर से भी पिंड छूटेगा, तो फिर वो अ, वो कैसे छूटेगा? जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे। भक्ति क्या करती है? जैसे वैश्वानर अग्नि खाए हुए खाने को पचा देती है, उसी प्रकार से जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, लीलाएं भगवान का उसका चिंतन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो ये सारे कार्यों से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ये जो पुराने पूर्व जन्मों के संस्कार इतने गाढ़े जमे हुए हैं, वो धीरे 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 उसका भी क्षय होता है, वो नाश होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर जब हमारा एकदम हट जाता है, खत्म हो जाता है, वो देखिए, हट जाने, खत्म हो जाने का क्या मतलब है? कि अब जो चित्त है ना, वो केवल भगवान में ही रम गया है, भगवान का ही हो गया है, हर तरफ भगवान ही दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में भक्त बाकी सब कुछ भुला देता है, पूर्व जन्म के संस्कार एकदम चले गए उसके अंदर से। तो अभी उसका नेक्स्ट कोई और जन्म नहीं होने वाला है। ठीक है, वो फिर भगवत धाम ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है माता जी? जी मन बुद्धि अहंकार जो है वो अपना काम, कोई काम नहीं करता, केवल भक्ति ईश्वर की ही इस विषय में सोचता है, ये मतलब रह गया ना। जब जब ऐसा, ये कंडीशन है, वो ऐसा हाँ सोचता नहीं है। कंडीशन है कि हाँ, जब हाँ भक्ति करेंगे तब सोचेगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो केवल भगवान के विषय में सोच रहा है, तो आ, वो फिर आत्मा जो है उसमें ये कोई भी अवगुण नहीं आ रहे हैं, हाँ आत्मा शुद्ध जी, हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 मतलब जी बात। जो ये हार्ड डिस्क में ये खत्म हो जाएंगे भक्ति के द्वारा, तभी भगवत धाम पहुंच सकते हैं। हाँ नहीं तो माता जी। जन्म मृत्यु चक्र लगा ही हाँ, अगर रहेगा। हमारा वो है ना? सॉफ्टवेयर, करप्ट सॉफ्टवेयर के हाँ साथ हम रहेंगे, तो फिर हाँ जन्म पे जन्म लेना पड़ेगा। हाँ हाँ। इसके लिए शुद्ध भक्ति पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल माता जी। है ना माता जी? जी बिल्कुल। शुद्ध भक्ति के बगैर ये खत्म नहीं होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। और कोई जी प्रश्न माता जी, है थैंक क्या? यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, जीव को सृष्टि में आने का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति या भगवान की भक्ति? भौतिक जगत में आने का उद्देश्य क्या है? हमारी इच्छाएं, जी हमारी इच्छाएं, स्वामित्व जताने की इच्छा, कि मेरा मेरा स्वामित्व हो, मेरा राज हो, सब कोई मेरे आगे पीछे, मेरी सत्ता हो, है ना? ये है ईर्ष्या। मतलब वन काइंड ऑफ घमंड बोल सकते हैं माता जी। हाँ, ईर्ष्या, ईर्ष्या इच्छाएं, ये है मेन रीजन।
ठीक है। सब मुझे ही पूछे लेकिन है माता जी, सब मुझे ही पूछे, हाँ जी मेरे बिल्कुल। ही आगे पीछे घूमे सब, जी जी जी। है ना। हाँ हाँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा। अहंकार के चलते आते हैं माता जी। क्या? अहंकार के चलते आते हैं, अह अहंकार के कारण। ईर्ष्या के कारण प्रभु जी। जी माता जी। लेकिन अहंकार, फिर वो जो अहंकार होता है, अहंकार का हिस्सा होता है, वो अहंकार से भगवान फिर भौतिक अपने जगत का अपने ज्ञान को सृष्टि सूक्ष्म, करते हैं। सूक्ष्म शरीर में तीन चीजें होते हैं, मन बुद्धि अहंकार। हाँ जी प्रभु जी। तो अहंकार के कारण ही जीव सृष्टि में आता है और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, जबकि उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, कारण अगर हम कहें तो कारण है इच्छाएं प्रभु जी। यहाँ आने का कारण क्या है? वो इच्छाएं हैं। ठीक है। फिर इच्छाओं की पूर्ति उस अहंकार के जरिए होती है। अहंकार एक टूल समझ सकते हैं। और इच्छा क्या है? इच्छा उस चीज का रूट कॉज है यहाँ आने का। राइट प्रभु जी। जी माता जी। तो ये अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आता है जीव, तो उसमें भक्ति कैसे कर सकता है? जब उसे कोई अहेतु की कृपा हो जाती है, भगवान की कोई वैष्णव मिल जाते हैं, और वो इतनी इंद्रिय तृप्ति कर करके अभी फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि ना यहाँ पर सुख मेरे को मिलता ही नहीं है। मैंने ये किया तब भी सुख नहीं मिला, वो किया तब भी सुख नहीं मिला। ये खाया, ऐसा कपड़ा लिया, मैंने सोचा सुख मिल जाएगा। इतनी बड़ी गाड़ी ली तो सोचा सुख मिल जाएगा, लेकिन ये सब क्या है? दुख का ही कारण है। जब मनुष्य को धीरे धीरे ये बोध हो जाता है, भगवान की अहेतु की कृपा हो जाती है, या कोई वैष्णव का संग हो जाता है, तो फिर वो भक्ति की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। तो देखिए, एक माता जी, होता है वैष्णव का प्रवृत्ति संग मार्ग, होना वो एक भी। होता है निवृत्ति मार्ग, है ना। जी माता जी। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? कि जो भी है आप उसका भोग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपको ये एक्सपीरियंस होता है कि इससे कोई फायदा है नहीं। तो ये हो गया प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या है? सब कुछ निषेध कर देना कि नहीं नहीं, मुझे अपनी इंद्री को संयम में रखना है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, ये लाउड म्यूजिक नहीं सुनूंगा, और पहाड़ों में कंदराओं में जाके तपस्या ये क्या है? निवृत्ति मार्ग है। अपनी इंद्रियों का निग्रह जी माता करना। जी। अपनी इच्छाओं को दबाकर भी तो इंसान भक्ति कर सकता है माता जी। वही कह रही हूँ, दो इंद्रिय मार्ग है, तृप्ति वो में ये है करने कि के प्रवृत्ति लिए। मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, वही बताया मैंने। जी माता जी। लेकिन वही है कि निवृत्ति मार्ग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रवृत्ति मार्ग, उसमें हम कृष्ण भावना भावित होकर अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। तो वैष्णव प्राप्ति भी तो होता है, वो भी तो उसके मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है माता जी, जो बाद में उभर के आती होगी। क्या वो आप? भी तो एक इच्छा है। प्रभु जी मुझे क्लियर नहीं हुआ। माता जी, मैं बोल रहा हूँ, जब हम्म वैष्णव का संपर्क में आता है, जब भगवान की हम्म। भक्ति का शुरू होता है, वो भी तो उसके जीव का इच्छा है, कभी ना कभी इच्छा है, वो भी तभी वो आता है उसके मन में भाव। हाँ, इच्छा, इसमें इच्छा से ज्यादा भगवान की अहेतु की कृपा होती है प्रभु जी। किसी वैष्णव का आशीर्वाद होता है। देखिए, जो वैष्णव हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, वो करुणावश इतने करुणामयी हैं कि वो अ, अपने को मतलब उनका स्वभाव ऐसा है कि वो ये काम करने के लिए ही आते हैं, है ना। और वो अनायास ही जो यहाँ पे जीव हैं उन पर अपनी कृपा करते हैं।
है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान ने उनको इसी ये टास्क देकर भेजा होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनको क्या पड़ी थी कि वो पाश्चात्य जगत जाते, वहां पर हिप्पियों को सारों को ये भक्ति देते। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको इसी कार्य को संपन्न करने के लिए भेजा है, भेजा था उस टाइम पे। ठीक है जी माता जी। जय माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, फिर आज हम लोग फिर यहीं पर विराम करते हैं। कल फिर मिलते हैं, कल जपा सत्र में। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और चंदन यात्रा महा महोत्सव की जय। बताए गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों सभी को माता जी और सभी प्रभु जी माता को जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।